यस, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से 5 मिनट में 2-4 बातें करनी है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आया। ठीक है, थोड़ा लेट आने के लिए सॉरी, किसी काम में व्यस्त था मैं, तो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। लेकिन जो 2-4 बातें बोल रहा हूँ वो आप लोग को ध्यान से सुनना है एग्जामिनेशन के लिए। नंबर 1, ड्यूरिंग पढ़ाई अगर कोई भी डाउट अराइज होता है, मजे से आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है, नोट कर लो फटाफट से। कोई भी डाउट अराइज होता है, ठीक, इस नंबर पे आप टेलीग्राम कर सकते हो। चाहे आपने मुझसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है टेलीग्राम करके पूछ सकते हो। ठीक, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है नेक्स्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसा स्कोर करना है ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जिन बच्चों को रिवीजन चाहिए, क्विक रिवीजन, आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम में मैंने अपलोड किया था, तो वहां से देख के थोड़ा क्विक स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, 2-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पेपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए। नंबर 1, जो चैप्टर्स है ना, सबसे पहले कंप्लीट कौन सी चैप्टर करना है आपको? डिविडेंड, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर, लेकिन कंसेप्ट बहुत कम है, क्वेश्चन की वेराइटी लिमिटेड है। अगर थोड़ा बहुत भी स्कैन कर लो कंसेप्ट पढ़ के हो जाएगा। ठीक, कोई बच्चा अगर आते ही बैठ रहा है कैपिटल बजटिंग बनाने, मैं आपको बोल रहा हूं आप गलत कर रहे हो। होता क्या है कि कैपिटल बजटिंग बहुत बड़ा सिलेबस है और बच्चे मैक्सिमम टाइम उसमें खर्च कर लेते हैं स्कोरिंग चैप्टर को पहले छोड़ के। पहले आपको अपने पास होने के लिए पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद आते हैं। तो इन चैप्टर में जो क्या है, स्कोरिंग प्लस लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये आपको फटाफट से कंप्लीट करने हैं। इसके बाद यहीं पे जोड़ लो रेशियो। रेशियो में मैं बोलूं क्वेश्चन का अंत तो कभी नहीं है, तो रेशियो में आपको रिवीजन करने में बहुत कम समय लगेगा। ठीक, लिमिटेड रेशियो याद करना है आप लोग को, है ना। लेकिन ये जो भी आप रिवीजन कर रहे हो ना, इसमें से आपको याद रखना है। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन स्कैनिंग करनी है। आपके पास तो ऐसे भी टाइम नहीं है क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन आपको स्कैनिंग करनी है। पहले आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पढ़ाई शुरू करनी है। प्रैक्टिकल है, पढ़ भी लोगे नहीं भूलोगे, एग्जाम में याद आ जाएगा। थ्योरेटिकल थोड़ा बाद में रखना। इससे होता क्या है कि थ्योरी ताजा ताजा पढ़ के जाओगे, अंत में पढ़ के जाओगे तो लिखने में भी आसान होगी। ठीक, इन चैप्टर के करने के बाद आता है अपना देखो, कैपिटल बजटिंग जो है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। ठीक, आपको 2-3 चीज क्लियर होनी चाहिए। बेसिक जो हमने पढ़ा है कैपिटल डिसीजन लेने से, कैपिटल बजटिंग पढ़ने से पहले। दूसरा टेक्निक, फटाफट से पहले रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना ही मत कि एनपीवी में निकालते कैसे थे करते कैसे थे, एक एक क्वेश्चन पे फटाफट से रिवाइज कर लेना। एंड स्पेशल केस ऐसे ही करके पढ़ाया था, और सारे चाहे टेक्निक के ऊपर या स्पेशल केसेस के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेना है जरूर से जरूर। एक क्वेश्चन जरूर स्कैन करके जाना है आप लोगों को कैपिटल बजटिंग में। ठीक, हर एक टॉपिक पे। उसके बाद देखो, रिसीवेबल मैनेजमेंट आसान है, वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में बहुत कम टाइम लगेगा, रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी बहुत कम टाइम लगेगा। वर्किंग कैपिटल डिसीजन में देखो, ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, इसमें तो टाइम कम लग सकता है, लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच की अगर क्वेश्चन कर रहे हो, इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच की अगर आप क्वेश्चन बनाने बैठो तो ये थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है। आपको एक ही वेराइटी के बहुत सारे क्वेश्चन देख के क्या फायदा। ठीक, तो 2-3 वेराइटी के जो स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा डबल शिफ्ट का क्वेश्चन, वो पता होना चाहिए एक नॉर्मल जो बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि डेप्रिसिएशन वगैरह का भी पॉइंट है कैश कॉस्ट अप्रोच के लिए, वो पता होनी चाहिए। ठीक,
एक है एक्सपोर्ट सेल और डोमेस्टिक सेल। एक्सपोर्ट सेल सेल प्राइस से थोड़ा नीचे में बेचते हैं, वो वेराइटी पता होनी चाहिए। तो 2-3 जो मेन वेराइटी है वो पता होनी चाहिए आपको, कि उस पर अगर रिपीट करता है क्वेश्चन तो आपसे बन जाए। ठीक, बचा हुआ अंत के दिनों में कितना भी आप पढ़ लो, आपसे कभी भी आपको नहीं लगेगा कि आपने पूरा कंप्लीट किया। ठीक, इससे पहले जो पढ़ा है इसी के दम पे एग्जामिनेशन निकलता है। ये तो बस एक क्विक स्टार्ट है। रिवीजन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, अपलोडेड है ऑलरेडी। ठीक है, एंड अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल मैं मैसेज देख के आप लोग को रिप्लाई करूंगा। ठीक, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं पढ़ाता नहीं हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे प्रिपेयर करना है आप लोग जानते ही हैं, जिन टीचर से पढ़े। खैर ठीक है, चलो पढ़ते रहो बढ़िया से। कोई डाउट हो पूछो। अच्छा एग्जामिनेशन जाएगा, घबराओ मत, अच्छा स्कोर करोगे, विश्वास करो। पास्ट ईयर क्वेश्चन देख के जाओ, बनाना नहीं है। पास्ट ईयर क्वेश्चन बैठ के बनाना नहीं है, स्कैन कर लेना है, देख के जाना है। टीचर की बुक से भी कर सकते हो, स्कैनर से भी कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर ऑप्शन है। पास्ट ईयर क्वेश्चन से आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है। ठीक, मैक्सिमम तो इंस्टीट्यूट की भी बुक में क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, उसके अलावा भी थोड़े पास्ट ईयर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आपने जहां से भी रेगुलर लेक्चर लिया होगा वहां पे आपको बुक मिला ही होगा और आपने देखा ही होगा पास्ट ईयर क्वेश्चन है कुछ। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन की स्कैनिंग करके जरूर जाए। स्कैनिंग करोगे कम समय में हो जाएगा, बनाने की तो मैं बात ही नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, कंसेप्चुअल क्लियरिटी 100% चाहिए, कंसेप्ट से ही बनते हैं क्वेश्चन। ठीक, रिवीजन अच्छे से करो। मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल पढ़ाई करते रहो। ठीक है।